जब एनसीईआरटी पढ़ने को कहा जाता है तो उनको लगता है कि हमें कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की सारी किताब को पढ़ना होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो, जो लेसन 6वीं में है वो आपको 8वीं में ही मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट को ले लो। अभी चलिए हम साइंस को ही ले लेते हैं। जैसे अगर आप 8 क्लास का वो देखोगे, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये 8 में भी है और 10वीं में भी है। तो लगभग चैप्टर बहुत सारे मैच कर जाते हैं। कोशिका के बारे में 8वीं क्लास में भी है, 10वीं क्लास में भी है। अब प्लासी का युद्ध आप 6वीं क्लास में भी पढ़ेंगे, 7वीं क्लास में भी पढ़ेंगे और 8वीं क्लास में भी पढ़ेंगे। पाषाण काल, यदि आप हिस्ट्री को देख लेते हैं तो पाषाण काल आपको 6 में मिल जाएगा, 8 क्लास में मिल जाएगा। आप 11 12 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो सारी किताब 6 से लेकर के 12वीं तक आपको नहीं पढ़ना होता है, बस एक सिरे से पढ़ना होता है, जो फाउंडेशन क्लास जिसे कहा जाता है। शुरू से लेकर के लगभग ये 3 महीने लगते हैं पूरा शुरू से लेकर के पढ़ने में। अगर आप टिक मारने वाला, मतलब कि कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे वाला एग्जाम, तो अगर आपने फाउंडेशन क्लास करी है, अगर अच्छे से मन लगा करके वीडियो को देखा या फिर किताब अच्छे से पढ़ी है, तो वहाँ पर अगर आपको ये आ जाए, अगर उसमें ऑप्शन दिया है तो आप कहीं ना कहीं से ढूंढ करके जरूर मार देंगे। ऐसा मतलब कि होता रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़े हैं, बस वैसे ही, बस आपको डर है 6 क्लास, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की 6 किताब इसकी पढ़नी होगी, हिस्ट्री की, फिर 6 क्लास जियोग्राफी की पढ़नी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे कैसे होते हैं, लगभग चैप्टर मैच कर जाते हैं। तो आज हम क्लास शुरू कर देते हैं हिस्ट्री को लेकर के। तो हिस्ट्री क्लास 6 से शुरू करेंगे और इंटर तक लेकर के चलेंगे। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर आपके लिए कुछ और नए दूसरे वाले सब्जेक्ट, हालांकि हर सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियो अपलोड होते रहेंगे, लेकिन आज हम जो क्लास शुरू करेंगे वो करने जा रहे हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो एकदम जीरो से लेकर के शुरू करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाने के लिए देखिए ग्रीन मार्कर लेकर के चले आए हैं। पहले इतिहास, पहले हम लोग इसको समझते हैं इसके फादर कौन है। तो इसका फादर जो है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री हो जाएगा और एच से ही हेरोडोटस। हिस्ट्री के क्या है, फादर साहब है। अब देखो, इतिहास को एकदम पढ़ने से शुरू किया जाए अगर, तो एकदम पाषाण काल से शुरू करते हैं, जहां से मानव की शुरुआत हुई है ना। मानव की शुरुआत कहां से हुई है, तो पाषाण काल से। पाषाण काल, देखो इसे पाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय का जो मनुष्य था वो केवल पत्थरों का प्रयोग किया करता था। काल का मतलब होता है समय। उस समय जब पत्थर का प्रयोग करता था मनुष्य, इसलिए उस समय को कह दिया गया पाषाण काल। ठीक है दोस्त, क्या कह दिया गया, तो पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को कई काल खंडों में बांट दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया, एक का नाम रखा गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। अभी हम बात करेंगे, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। वो चीजें अलग हो जाती हैं, अलग नहीं बल्कि इससे थोड़ा सा पहले आ जाती हैं। लेकिन पहले आप ऐसे समझते हुए चले, फिर उसके बाद आगे हम चर्चा कर लेंगे। पहले एक आ जाएगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी कि जो बीच का समय है उसी को कहा जाता है मध्य पाषाण काल। और एकदम जो लास्ट वाला जब नया आ जाएगा तो उसे कहा जाएगा नव पाषाण काल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। अब अगर इवन कि अगर आप कहीं किसी चीज की तैयारी करने जा रहे हैं ना, तो वहां पर भी आपको यही पढ़ाएंगे। और अगर आप कक्षा 6 की किताब उठा करके देखेंगे ना हिंदी मीडियम की, तो आपको यहाँ पर ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो या तो भाई घर पे रह करके अच्छे से, ये भी मेहनत 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में, 10वीं, जिस भी क्लास में हो, आप अच्छे से अभी से घर से पढ़ो, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जाओ दिल्ली तैयारी करने के लिए, फिर से 6वीं क्लास वाला पढ़ाया जाएगा, है ना। या तो अभी से मेहनत कर लो या फिर बाद में जाकर के मेहनत करो। ठीक है, देखो, तो नव पाषाण काल। अब जब ये नव पाषाण काल खत्म हो गया तो उसे अगला वाला जो आ गया वो हो गया उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, या फिर इसी को कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल क्यों कहा जाता है, अभी हम बता रहे हैं। ताम्र पाषाण काल क्योंकि इस समय मानव ने तांबे की खोज कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी, तो तांबे की। ठीक है, किस चीज की खोज की थी, तो तांबे की खोज की थी। अब देखिए, हम एक एक करके समझते हुए चलते हैं। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे अच्छा चीज आविष्कार किया था आग का। किस चीज का आविष्कार किया मनुष्य ने, आग का। सबसे पहले जो मनुष्य वो केवल खाना बदोश था, खाना इकट्ठा करता था, बस जानवर को मार करके खाता था और इधर उधर हमेशा भटकता रहता था। ठीक है, और क्या करता था, खाने को इकट्ठा करता था और खाने पर ही ध्यान देता था। कैसा था, तो खाना बदोश था। ये लिख देते हैं, खाना बदोश था। ठीक है, और क्या करता था, खाद्य संग्रह, यानी कि खाने की चीज इकट्ठा करता था। खाद्य संग्रह
है ना। अभी आपने किताब देखी होगी सार संग्रह की, उसमें ढेर सारी चीजें इकट्ठा रहती है ना, लेकिन उसमें मनुष्य खाने की चीज को इकट्ठा करता था, इसीलिए कहा गया खाद्य संग्राहक उसे। और वो कैसा था, खाना बदोश। और किस चीज की खोज कर दी मनुष्य ने, आग की। पत्थर उत्थर लड़ा करके कहीं से आग जला लिया, है ना, तो किसी की खोज कर दी, आग की, बस। और उसमें उसमें कुछ नहीं, बस याद रखना मनुष्य ने आग की खोज कब की थी, तो पूरा पाषाण काल में। कब की थी, पूरा पाषाण काल में। आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या किया था, तो अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि कार्यक्रम किया था। क्या किया था, तो अंत्योष्टि। अंत्योष्टि कार्यक्रम देखो क्या होता है, जब मनुष्य अपने पूर्वजों को पहले क्या करता था, जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उन्हें फेंक देता था, लेकिन फिर उसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया, तो इसी को कहा जाता है अंत्योष्टि कार्यक्रम। और क्या था, तो माइक्रोलीथ, माइक्रोलीथ, माइक्रोलीथ का मतलब होता है जो उस समय मनुष्य का हथियार था, जैसे पहले बड़े बड़े पत्थर चला करके मारते थे, तो इसका हथियार छोटा हो गया, हथियार इसका कैसा हो गया, छोटा हो गया। इसी को कहा जाता है माइक्रोलीथ। माइक्रो का मतलब क्या था, छोटा चीज, और लीथ का मतलब पत्थर। और आ जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बहुत सारी चीजों का मनुष्य ने आविष्कार किया, है ना। क्या किया, तो मन का बनाया। पहले कृषि की, फिर उसके बाद पशुपालन किया, पशुपालन किया। अभी यदि अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो ये आपको एकदम अच्छे से बताते कृषि कैसे की, पशुपालन कैसे किया, बहुत सारी। और इस तरह से जो ऑनलाइन वाली क्लास होती है ये बहुत लंबी हो जाती है ना, तो हम लोग छोटी क्लास देने को मतलब कि जल्दी सोचते हैं कि छोटी छोटी चीजें आपको प्रोवाइड की जाए और जल्दी आपको समझ में आ जाए। पशुपालन किया, और उसके बाद क्या किया, और पशुपालन किया तो पशु में सबसे पहले कौन सा जानवर पाला, तो कुत्ता पाला, है ना। सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था मनुष्य ने, तो कुत्ता पाला। और उसके बाद क्या हुआ, है ना, कुत्ता पाला। फिर उसके बाद मन का बनाया। क्या बनाया, मन का। मन का मतलब घड़ा, मन का मतलब घड़ा। अब देखो एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट मतलब कि कम हो रही है ना, क्योंकि बहुत तेज गर्मी है और फैन भी नहीं चल, लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ ना, तो इसीलिए आप भाई थोड़ा सा देखो। और यार चैनल को सपोर्ट करो, तभी तो इन्वर्टर वगैरह लगेगा और आप लोग के लिए अच्छी क्लासेस दी जाएंगी ना। और भैया भी हमें टीचर की भी ज़रूरत है, तो सोच रहे पहले इनकम होगी, क्योंकि जो टीचर आएंगे उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो ठीक है, क्या बनाया, तो घड़ा बनाया।